हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई स्टोरी, जिससे न केवल आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बल्कि आप लोग इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो सब भी समझ पाएंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो है 4 दोस्तों के बारे में। साथ ही इस कहानी में जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं वो आज से लगभग 400 से 500 साल पहले का जो हमारा समाज था उसको प्रदर्शित करते हैं। सो कहानी को अंत तक देखिएगा, निश्चित ही आपके ज्ञान में आज काफ़ी वृद्धि होने वाली है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इससे किसी और का भी ज्ञान बढ़े तो आप वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त थे। हु, जो, ये जो हु यूज हुआ है वो यूज हुआ है 4 दोस्तों के लिए। जो लिव्ड मतलब रहा करते थे। लिव होता है रहना, और डी लग के इसके साथ में ये हो जाती है इसकी सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट में इसका मतलब हो जाएगा रहा करते थे में एक गांव, यानी कि एक गांव में। एक समय की बात है कि एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। ए डे, एक दिन। डे अकेला सिंगल की बात हो रही तो हमने डे के साथ में ए का यूज किया है, चूंकि यहाँ पर एक अकेले दिन की बात हो रही है। अराइव होता है आना, पहुंचना। एक दिन आया जब, व्हेन का मतलब होता है जब। 3 ऑफ द फ्रेंड्स, हमने कितने पढ़े फ्रेंड्स? 4 पढ़े हमने। 4 दोस्तों की बात हो रही है कहानी में, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 3 ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से 3। उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। डिसाइडेड, डिसाइड होता है निश्चित करना या फिर फैसला करना। क्या फैसला किया? टू गो, कि वो जाएं। लुकिंग, देखने। फॉर जॉब्स, नौकरियों की तलाश में। यहाँ देखने आ जाएगा या फिर तलाश में, कि वो जाएं नौकरियों की तलाश में। कहाँ जाएं? इन होता है में, और डिस्टेंट होता है दूरस्थ, जो कि दूरी पर हो, दूर दूर स्थित हो। ऐसे सभी टाउन्स में, कस्बों में वो जाएं। एंड विलेजेस, कस्बों और गांव में जाएं, जो कि कहाँ हो? दूर दूर स्थित हो। किस लिए जाएं वो? लुकिंग फॉर जॉब्स, जो काम की तलाश में, काम जॉब्स होती हैं काम, कार्य की तलाश में वो जाएं। ऐसा उन्होंने, जो 4 में से 3 दोस्त थे, उन्होंने निश्चित किया या फिर ऐसा फैसला किया। दे, यानी कि वो तीनों दोस्त। अभी देखिएगा यहाँ 4 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है केवल 3 की, क्योंकि अभी तक जो सार है, जो कहना चाह रही है कहानी, वो यही है कि 4 में से 3 दोस्तों ने डिसाइड किया। फिर आगे है कि वो तीनों वांटेड, वांट होता है चाहना या इच्छा रखना, तो वांटेड मॉनेटरी होता है जो पैसे से संबंधित हो, यानी कि जो धन से रिलेटेड हो। मॉनेटरी गेन, गेन होता है लाभ या फिर प्राप्त करना, तो यहाँ जो इसका मतलब होगा वो होगा लाभ, कि वो सभी चाहते थे पैसे से संबंधित लाभ। फॉर देयर नॉलेज, किस लिए चाहते थे? उनके ज्ञान, नॉलेज होता है ज्ञान के लिए वो पैसा चाहते थे। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल का अर्थ होता है आखिरकार। देयर वाज नो यूज ऑफ बीइंग सो लर्नड इन स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस। देखिए, स्क्रिप्चर होता है जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको स्क्रिप्चर बोला जाता है। साइंस आपको पता ही है, विज्ञान। और लर्न होता है विद्वान, इसको बोला जाता है लर्नड, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है विद्वान। तो ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो वो इतने, सो मतलब इतने, इसलिए नहीं है यहाँ पर इसका मतलब है कि इतने विद्वान इन स्क्रिप्चर्स, जो धर्म ग्रंथ हैं, और साइंस यानी कि विज्ञान में इतने पढ़े होने का, देयर वाज नो यूज, यानी कि कोई फायदा नहीं था आखिरकार। इफ, क्यों नहीं था? इफ, यदि, दे वर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग बैक फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का मतलब हो जाएगा इससे। इससे किससे? जो ये इन्होंने स्क्रिप्चर और साइंस पढ़ा हुआ था, कि अगर वो कुछ भी, अगर उनसे वापस, इतने पढ़े लिखे होने का फायदा कुछ नहीं था अगर वो इससे वापस कुछ, एनीथिंग बैक मतलब वापस कुछ नहीं पा रहे थे।
गोइंग टू गेन मतलब अगर उससे वो कुछ नहीं पाने जा रहे थे, तो इतने पढ़े लिखे होने का फायदा भी कुछ नहीं था। द थ्री फ्रेंड्स, जो तीनों मित्र हैं, डिड नॉट विश, विश होता है चाहना या इच्छा रखना, तो वांट विश सिमिलर वर्ड्स हैं। डिड नॉट विश टू टेक सुबुद्धि, अब ये एक नया कैरेक्टर है, हो सकता है ये उनका जो चौथा दोस्त है उसका नाम हो सुबुद्धि। डिड नॉट विश टू टेक सुबुद्धि अलोंग, अलोंग होता है साथ में। जो तीनों दोस्त हैं वो नहीं चाहते थे सुबुद्धि को साथ में ले जाना, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, किस लिए, ऑफ हिज लैक ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट होता है बुद्धि, ज्ञान। नाम तो भले उसका सुबुद्धि था लेकिन उसमें ज्ञान की कमी थी, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ इंटेलेक्ट, कि उसकी बुद्धि की कमी की वजह से, लैक होता है कमी, कमी की वजह से जो तीनों दोस्त हैं वो सुबुद्धि को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। बट, लेकिन, सिंस होता है चूंकि, ही वॉज एन ओल्ड, ही वॉज वह था, एक पुराना, ओल्ड मतलब यहाँ बूढ़ा नहीं है, यहाँ है पुराना, ओल्ड चाइल्डहुड बचपन का मित्र, क्योंकि वो था एक पुराना बचपन का मित्र। कौन, सुबुद्धि। दे यानी कि तीनों मित्र, उन्होंने निश्चित किया, टू इनवाइट, निमंत्रण, इनवाइट होता है निमंत्रण देना, हिम टू का मतलब है भी। तो चूंकि वो कौन, सुबुद्धि उनका एक जो है बचपन का मित्र था, इसलिए उन्होंने जो तीनों मित्र थे उसको भी निमंत्रित करने का फैसला लिया। सो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई एक समय की बात है जहाँ 4 लोग रहते थे, उनमें से 3 काफ़ी जो है अपने आप को विद्वान समझते थे और उन्होंने ये सोचा कि भाई हमें अब पैसा कमाने के लिए दूर दराज के गाँव और कस्बों में भी जाना चाहिए। और क्योंकि वो ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई जो हमने स्क्रिप्चर्स और साइंस पढ़े हैं उनको अगर हम उनसे कुछ नहीं कमा पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का। लेकिन उनका जो चौथा मित्र था सुबुद्धि, उसको वो बुद्धिमान नहीं मानते थे और साथ में ले जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि वो सुबुद्धि जो है उनका मित्र था बचपन का, इसलिए उन्होंने उसको भी निमंत्रण दे दिया। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। द 4 फ्रेंड्स, जो चारों मित्र हैं, सेट आउट का मतलब होता है, सेट आउट पहले तो ये समझ लीजिए एक फ्रेजल वर्ब है, सेट की फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना। तो जो चारों मित्र हैं उन्होंने प्रस्थान किया किसके ऊपर या कहाँ के लिए, ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मूविंग, चलते हुए, फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, अनदर मतलब दूसरे कस्बे, इन सर्च ऑफ, की तलाश में, ए वे रास्ता, टू अर्न मनी के किस प्रकार से वो पैसा कमा सकते हैं, इसकी तलाश में वो एक गांव से या एक कस्बे से दूसरे कस्बे उन्होंने अपनी यात्रा का प्रस्थान किया। वाइल होता है दौरान, पासिंग गुजरते हुए, थ्रू अ डेंस होता है घना जंगल, एक घने जंगल से गुजरते हुए, दे यानी कि वो चारों लोग, डिस्कवर्ड होता है खोजना, दे डिस्कवर्ड अ बंच होता है गुच्छा, ऑफ बोन्स हड्डियां, लाइंग होता है पड़ा होना और अंडर अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे उन्हें हड्डियों का एक गुच्छा मिला, उन्होंने खोज लिया या फिर उनको मिला। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है हड्डियों का एक गुच्छा और ये है घना जंगल और चारों मित्रों ने इसको खोज लिया या उनको ये मिला चलते हुए वहाँ से। अब देखते हैं आगे। दे डिसाइडेड, उन सभी ने निश्चय किया या फैसला लिया, दैट की, ए फाइन होता है अच्छी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, एक अच्छा अवसर, टू डिस्प्ले होता है दिखाना या फिर प्रदर्शित करना, क्या अवसर है कि टू डिस्प्ले देयर पावर्स, जो उनकी शक्तियां हैं उसको डिस्प्ले करने का एक अच्छा अवसर, हैड प्रेजेंटेड इटसेल्फ, उन्होंने ये सुनिश्चित किया या उन्होंने फैसला लिया कि एक बहुत ही सुंदर अवसर अपनी जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उसको प्रदर्शित करने का अपने आप ही सामने आ गया है। प्रेजेंट होता है सामने आना, ठीक है। द फर्स्ट फ्रेंड, पहला मित्र है,
यूज्ड, उसने प्रयोग किया अपनी शक्तियों का, उसकी जो स्किल्स थी, उसके जो गुण थे उसको यूज किया और क्या किया, टू असेंबल, असेंबल होता है इकट्ठा करना, जो हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई थी जैसे कि हमने पिछले फोटो में देखा, उन्होंने अब उन हड्डियों को इकट्ठा कर लिया। असेंबल द बोन इनटू अ स्केलेटन, स्केलेटन होता है ढांचा, जैसे कि मानव शरीर का ढांचा या फिर आप ये देख सकते हैं किसी जीव का ढांचा इन्होंने अब यहाँ पर तैयार कर लिया है इस फोटो में। पहले मित्र ने क्या किया कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो हड्डियां इधर उधर तितर बितर पड़ी हुई थी उनको इकट्ठा करके एक ढांचे में तैयार कर लिया। When the skeleton was ready, जब जो ढांचा है वो तैयार हो गया, रेडी मतलब तैयार हो गया, द सेकेंड फ्रेंड जो दूसरा मित्र है, चैंटेड, चैंटेड होता है चैंट की सेकेंड फॉर्म, और चैंट का मतलब होता है मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार किया या फिर ये समझ लीजिए उच्चारण करना होता है, तो चैंटेड अ मंत्र मतलब मंत्रोच्चार किया, विच लेड जो कि ले गया, टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैश, फॉर्मेशन होता है बनाना, फ्लैश होता है जो मांसपेशियां वगैरह होती हैं या फिर मांस होता है, फ्लैश एंड मीट ऑन द स्केलेटन, कि भाई जब स्केलेटन जो है तैयार हो गया तो दूसरा जो मित्र है उसने मंत्रोच्चार किया और उसका क्या कारण हुआ, उसके फलस्वरूप जो स्केलेटन था उसके ऊपर जो मीट और फ्लैश, फ्लैश एंड मीट दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा साइंटिफिक उसमें टेक्निकल डिफरेंस है, आप केवल ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर मांस और मांसपेशियां वगैरह तैयार हो गई। इट मतलब जो यहाँ पर ये स्केलेटन की बात हो रही है वो है इट, तो इट लुक्ड ये दिखा, लाइक अ किसके जैसा, लाइक होता है जैसा, लाइक अ लाइफलेस, लाइफलेस मतलब जिसमें जान ना हो, निर्जीव लायन, ये एक निर्जीव शेर की तरह दिख रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। आगे है जस्ट जैसे ही, जस्ट एज जैसे ही, द थर्ड फ्रेंड तीसरा जो मित्र है, वाज अबाउट टू, हमने पहले भी पढ़ा था कि अबाउट टू होता है जो होने वाला हो, अबाउट टू एंड द शो, कि जैसे ही तीसरा मित्र जो शो है, यानी कि ये सब जो ड्रामेबाजी चल रही थी, ये सब कार्यक्रम जो चल रहा था उसको समाप्त करने वाला था, कैसे, बाय ब्रिंगिंग द लायन बैक टू लाइफ, बाय ब्रिंगिंग मतलब लाकर, किसको, द लायन शेर को वापस जीवित करके, बैक टू लाइफ मतलब जीवन की ओर, चूंकि वो मरा पड़ा था, हड्डियां पड्डियां इधर तितर बितर पड़ी थी, तो उसको इकट्ठा करा और वापस उसको बैक टू लाइफ मतलब जीवन प्रदान करने ही वाला था। तो जो फोर्थ फ्रेंड है, द फोर्थ फ्रेंड स्टॉप्ड हिम, जो चौथा मित्र है उसने उसको रोका, स्टॉप होता है रोकना। सुबुद्धि न्यू, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, जिसका मतलब होता है जानना, तो सुबुद्धि जानता था कि, दैट मतलब कि, वंस एक बार, और द फेरोशियस होता है उग्र, हिंसा जो करने वाले हों, बेसिकली जानवरों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ लायन के लिए यूज किया गया है। वंस द फेरेशियस लायन वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ, अभी हमने देखिएगा यहाँ यूज किया था ब्रिंगिंग, तो ब्रिंग होता है लाना, हमने वहां पढ़ा, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी है ब्रॉट, तो वंस द फेरोशियस लायन वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ, सुबुद्धि ये जानता था कि एक बार जो उग्र हिंसात्मक लायन है उसको अगर जिंदा कर दिया गया, इट वुड नॉट स्पेयर, स्पेयर होता है छोड़ना, इट वुड नॉट स्पेयर देम, कि ये जो है जो जिंदा हो जाएगा शेर वो उनको नहीं छोड़ेगा। हाउएवर हालांकि, द थर्ड फ्रेंड इग्नोर, इग्नोर होता है उपेक्षा करना, हिज एडवाइस, यानी कि जो तीसरे मित्र ने, तीसरा मित्र करने क्या वाला था, वो मंत्र फूंक करके कुछ उसको जिंदा करने वाला था, लेकिन सुबुद्धि ने जब उसको रोका तो जो तीसरा मित्र है उसने सुबुद्धि की एडवाइस को इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दिया। फिर आगे भी कुछ करा उसने, मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाया, मेड मतलब बनाना, फन मतलब मजाक, ऑफ हिम उसका मजाक बनाया, एंड वेंट अहेड, देखिएगा गो अहेड होता है आगे जाना, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ जाना, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो गो वेंट गोन, यहाँ पे आएगा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में हो रही है बात, तो वेंट अहेड आगे बढ़ गया, विद
समथिंग, ऐसी किसी चीज के साथ या ऐसे कुछ काम में, दैट वाज जो कि था, क्लियरली होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली अ बैड आइडिया, एक बुरा विचार। क्या था कि भाई आप उसको जो जिंदा करने की बात हो रही थी उसमें वो आगे बढ़ गया, जो कि था वास्तव में एक स्पष्ट रूप से एक बुरा विचार। आगे सुबुद्धि क्विकली, क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तेजी से। क्लाइम्ड अप अ ट्री, नियर बाय, नियर बाय होता है पास ही। सुबुद्धि जो है वो तेजी से पेड़ के ऊपर, जो पास में ही पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया। किस लिए चढ़ गया? टू प्रोटेक्ट, खुद को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। एज द थर्ड फ्रेंड बिगेन टू चैंट, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही जो तीसरा मित्र है उसने शुरू किया, बिगिन होता है शुरू करना और बिगेन उसकी सेकंड फॉर्म है, तो बिगिन टू चैंट मतलब उसने, जो तीसरा मित्र है उसने उच्चारण करना शुरू किया। देयर बाय, देयर बाय का मतलब होता है इस प्रकार, ब्रिंगिंग द लायन बैक टू लाइफ, और इस प्रकार जो है वो शेर को वापस से उन्होंने जिंदा कर दिया। एज प्रिडिक्टेड, जैसा कि प्रिडिक्ट होता है पूर्वानुमान, जैसा कि पूर्वानुमान लगाया गया था, किसके द्वारा? बाय द फोर्थ फ्रेंड, चौथे मित्र के द्वारा। द लायन जो शेर है उन्होंने किल, किल है वर्ब और उसकी सेकंड फॉर्म है किल्ड, मार देना, यानी कि मार दिया। ऑल थ्री ऑफ द लर्नड फ्रेंड्स, जो तीनों के तीनों विद्वान, हमने पढ़ा है लर्न का मतलब होता है विद्वान, लर्न फ्रेंड्स हो जाएगा, जो तीनों विद्वान मित्र थे उनको शेर ने मार दिया। जबकि वाइल, जबकि सुबुद्धि रश्ट, रश्ट होता है दौड़ना और बैक मतलब वापस, वापस दौड़ पड़ा कहाँ को? टू द विलेज, गांव की तरफ वो वापस दौड़ पड़ा। अलाइव होता है जिंदा। तो इसी के साथ हमारी कहानी आज की ख़त्म होती है। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और डेफिनेटली आपको कुछ एक वर्ड्स ऐसे मिले होंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है पैसेज को पढ़ने की या फिर पैसेज को डिकोड करने की, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। इन केस अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश अगली वीडियो में की जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।